पूछे थे चरणामृत क्या है, उसका पान किस समय करना चाहिए, कृपया करके हमें बताइए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरुजी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यों की जय। चरणामृत के विषय में पिछले भाग में हमने बताया कि श्री राधा वल्लभ लाल को चरणामृत को प्रभाव या से प्रत्यक्ष में जो घटना आई, तो अब यह प्रश्न बने कि चरणामृत वास्तविकता में है क्या। तो अपनी श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में जो चरणामृत है या को बहुत बहुत महत्व यालिए बढ़ जावे, क्योंकि ये प्रभु को अंगीकार करके आवे। यह जो जल है ये प्रभु के, जैसे हम अपनी यमुना उपासना के समय कहते कि चंदन उपटन वह लेके बहने वाली यमुना जी, तो ऐसे ही ये चरणामृत के अंदर प्रभु को स्पर्श को कियो हुए हो अंगीकार, वह हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये सेवा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सेवा कैसे है कि जब गोसाई जी चरणामृत दे रहे हैं तो उन्हें भी अपराध लग जावे, जैसे कि उनकी पीठ ठाकुर जी की तरफ हो जावे, तो वह अपराध है। क्योंकि सेवा अपराध 32 प्रकार के बताए हैं। चरणामृत अगर देते में झलक गए और चरणन में पड़ गए, वह भी अपराध है। तो सबसे पहले हम बात करें चरणामृत की, तो सुबह जैसे आप देखो राधा वल्लभी संप्रदाय में हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में पहले चरणामृत को वितरण हो गए, क्योंकि महाप्रभु जी को स्नान पहले कराया जावे और फिर ये मानो जावे कि स्वयं महाप्रभु जी आके और राधा वल्लभ लाल को मंगला के लिए जगा रहे हैं, और हम सब सखी उनका अनुगमन कहमे ना कि पीछे पीछे चलनो, अनुसरण कहमे बहुत से लोग। तो ये पद्धति के अनुसार कि आगे हम हरिवंश महाप्रभु को लेते हुए उनके निज महल में प्रवेश करेंगे, और यह जब आ जाएंगे प्रभु तो बाकी बाद में प्रभु को आचमन कुल्ला वगैरह कराया जावे। जो झारी जी आप देखें तो झारी जी को भी यही विधान है, एक तरफ 2 झारी देखते होंगे और एक तरफ 1 झारी रहे। इनमें से 3 झारी, इनमें से 2 में जल रहे। यहाँ की जो ऊपर की होवे वो खाली रखी जावे कि जैसे आचमन के बाद में वो जल वहां में इकट्ठा हो जावे। तो ये पद्धति जो है, या में पहले हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में चरणामृत मिले। अच्छा, बहुत से लोगों को हम देखें सुबह मंगला के समय जब चरणामृत दे में, तो उन्हें लेने को तरीका भी नहीं मालूम। बहुत से लोग अपने दाहिने हाथ की जगह बायां हाथ आगे कर दें। तो हमें ये तो समझ में आ जाए कि हो सके कि इन्हें अपनी ये जो पद्धति है ये नहीं पता हो राधा वल्लभी, पर ये तो सनातन में है कि दाहिने को ही यज्ञ के लिए, कर्म के लिए हाथ को आगे रखो जावे, बाएं से नहीं किया जावे। दूसरी चीज, बहुत से लोग अलग अलग मुद्रान में हाथ में ले में ऐसो सीधो कर दे में, तो या में आप कहाँ इकट्ठो कर पाओगे। ये हाथ अगर आप सीधो रखोगे तो या में नहीं आ सके। तो या के लिए विधान ये है कि ये अंगूठा और ये जो उंगली है इनको मोड़ के और यहाँ पे एक गड्ढा बन जावे। पर बहुत से लोग बड़ी मुद्रान में करें। हमारे यहाँ योग वेद या इनकी मुद्रान को विधान ना है, हमारे लिए चरणामृत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देखोगे कि बहुत से लोग उंगली को मोड़ के और ऐसे अंगूठा रखें इस प्रकार से, पर या में गैप रहे ऐसो मानो जावे। और अगर आप अंगूठा को पहले जमा लो और उंगली से बाद दबा लो, तो यह पूर्ण ये जो आकार बने हैं, तो या में लीक होने की संभावना ना है और गड्ढा आपको दिखेगा, तो या में चरणामृत समा जाएगा। क्योंकि चरणामृत झारी से प्राप्त हो रहा है तो छींटा भी लग सके, तो ऐसो कटोरी सी बन जावे। और ये कटोरी एक गैया के कान के आकार की गोकर्ण जैसी बनी रहे। और या पान करने के लिए
सीधो यही सिरा सबसे अच्छो है, ना ऐसे सीधो इसको लियो जावे या जगह से, या अपने होठ के नीचे लगा के और ऊपर ले लियो जावे, जैसे हाथ भी झूठो नहीं हो इस सेवा में, कि यहां से सीधो पान करो जाएगा। और पान हो जाने के बाद में यह अपने नेत्रन में धारण किया जावे, जैसे कि प्रभु के अंगीकार स्वरूप को नेत्रन में पान हो गए। और बाकी बाद में ये अपने वस्त्र से या पोंछ लियो जावे कि हमारे वस्त्र भी जो हैं वह भी कृतार्थ हों। और लेने की सबसे बढ़िया विधि ये है कि जैसे हमने ये दुपट्टा पहन रखो है, याय भी नीचे लगा के रखें। अगर इस प्रकार से रखेंगे तो जो छीटा भी है वह भी कहीं नहीं जा पाएंगे, जो चरणन में जाने को अपराध बने, तो वहां से भी बचा जा सके। स्त्री तो ज्यादातर रह में ही है दुपट्टा, पहले पुरुष भी रखते, और पुरुष के पास में भी ये कुछ पुरानी पद्धति में ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो साफी रखी रहेगी या गमछा वगैरह, तो वह मंदिरन में देखोगे तो आप यही पद्धति अपनाई जाएगी। तो ये तो रही पान करने की विधि और कैसे पान करना है। अब आवे बात कि यहाँ मंगला के दर्शन के बाद में जब चिक डल जावे, तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, वही समय पे ठाकुर जी को स्नान घर के लिए उनको जल, चंदन, उबटन सब रखो जावे, और वहीं पे उनकी लंगोटी, रुमाल, जो वस्त्र हैं वह सब स्नान के बाद में जो चाहिए, पोशाक वगैरह और फूल सिंगार सब आ जावे। फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखा के विनती करी जावे कि आप स्नान के लिए पधारें, क्योंकि उनसे कहो तो जा ना सके, उन्हें दिखाया जावे कि भाई आपकी रूपरेखा बिगड़ी हुई है, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपकी पान की पीक बीड़ा की रात की इधर आ गई है, काजल नीचे आ गए, तो यह दर्शन करके ठाकुर जी समझ जावे सखी हाँ मैं आ रहा हूं। तो ये प्रिया प्रीतम वहां से पधारें और उन्हें वहां पे वह जो स्नान को क्रम होवे वह किया जावे। अब स्नान को जो जल होवे वह चरणामृत पात्र में रखो जावे, जो झारी जी को जल होवे वह भी बदलो जावे, धूप आरती होवे, बाकी बाद में भी चरणामृत हो सके। बाकी असली जो चरणामृत कहो जावे श्रृंगार आरती के बाद में, क्योंकि श्रृंगार में ठाकुर जी पूर्ण जब श्रृंगार में हैं तो दर्शन करते में वह प्रतिबिंब अपने नेत्रन के द्वारा हृदय में उतारो जावे, और जब ठाकुर जी को चरणामृत पान होवे तो वह श्रृंगार को स्वरूप हमारे नेत्रन में, हमारे हृदय में आके बसे। ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना रखी जावे। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानो जावे। दूसरों कि राजभोग के बाद में क्यों कि ठाकुर जी जो पान करें बाकी बाद में कुल्ला या कुछ किया होगा तो किनका प्रसाद कुछ तो आएगा वहां में। ऐसे ही संध्या समय में, संध्या आरती के बाद में जब पूर्ण श्रृंगार में दर्शन हो गए, बाकी बाद को चरणामृत, और शयन आरती के बाद को चरणामृत। तो यहाँ पे श्री जी की सेवा में 4 समय को बड़ो महत्वपूर्ण है, और इन स्वरूपन को पान होने से अष्टयाम सेवा को पान हो गए, और ये पान अपने हृदय के साथ साथ मन मस्तिष्क शुद्धता प्रदान करे है, और ये जाके पास में भी पहुंच जावे। वो सोचो कि हम तो ये मान के चलें कि स्वयं प्रभु ने वह अंगीकार किया है, श्री जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है। अब वह कृपा की बात करें तो बहुत से लोग आजकल भाई लेके भी जावे, पर मंदिर में हम देखें कि वो छोटी सी बोतल लेके वहां पे खड़े हो जावे और बाको मुंह भी ना है। अब सोचो कि बोतल में हम जब चरणामृत देंगे तो छींटा कितना उड़ेगा। तुम भी अपराधी बनो, हमें भी अपराधी बनाओ, और मना करें तो ऐसा लगे कि महाराज जी तो बड़े घमंडी है साहब, भगा दियो, हमें नहीं दे रहे हैं ये। तो क्यों ना पहले से वह पात्र लाके रखो जो खुले मुंह को हो। बहुत से चतुर लोग हो में हरवंश जी में जो कीर्तन कर रहे हो में, उनसे पात्र लेके आ जा में हम दे दें में बड़े प्यार से, और वह चरणामृत को फिर वो अपनी बोतल में आप डाल लो धीरे धीरे दोनों हाथ से। तो ये व्यवस्था तो ठीक है, पर ऐसो करे कौन उद्गम। सब तो आज बहुत जल्दबाजी में लगे भए हैं। और चरणामृत को तो इतनो विधान है कि जब आप देखोगे पुराने प्राचीन कथान को पढ़ोगे, हित भक्ति गाथा वगैरह पढ़ोगे, तो बहुत से जन अन्न भी ग्रहण ना करें
कि जब तक वो एक बूंद चरणामृत की ना ले लें। ऐसे नियम है। घर में अगर ब्राह्मण भी जैमने आ रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, तो बाई भी सबसे पहले चरणामृत पान करावे, कि जहां से कि हमारे पितरन तक भी चरणामृत कोई बहाने से पहुंच जाए। अगर कहीं अटके हो तो निकुंज को रास्ता खुले, तो उन्हें भी चरणामृत पान कराया हो जावे। और बा हिसाब से अगर हम देखने चले तो दुनिया में ये जो भाव है ठाकुर जी के प्रति, ये अद्भुत भाव प्रभु की पूरे को लीला को चित्त में बैठाने को भाव है। और जगह जो चरणामृत करें उनकी अलग परंपरा हो सके, पर हमारे यहाँ को जो विधान है बामें प्रथमतः यही मानो जावे कि यह प्रभु को अंगीकार कियो हुए है, प्रभु को है और प्रभु को स्वरूप कोई माध्यम से। अच्छा, जहाँ में ये भी ना है कि कोई गुसाई जी से बात हो जाए और मैं बोतल भर के 2 लीटर की ले आया हो, जैसे कि वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो में ना कि छोटी बड़ी, और मैं कोई बहुत ले आया और मैं बहुत पी लूंगा। या सेवन भी इतना ही करना है कि मुख से यहाँ तक आ पाए, क्योंकि आप देखोगे तो स्वाद जितने भी हैं दुनिया के वो केवल यहाँ से यहाँ तक हैं। यहाँ से नीचे जो भी उतरो बाको फिर कोई स्वाद ना है, और ना ही हम भाई व्यर्थ करना चाहे, वो यहाँ से यहाँ तक में ही सूख जाए। तो वही भाव से थोड़ो सो ही चरणामृत लेना है और चिंतन ज्यादा करना है। भाव ठाकुर जी के दर्शन के हृदय में आने चाहिए। तो ये 4 समय ध्यान रहेंगे आपको। कौन कौन से बताए हमने? सबसे पहले अगर आप लोगे तो हरवंश जी को चरणामृत लेना है, और बाकी बाद में ये 4 समय जो बताए हैं, श्रृंगार के बाद में, राजभोग के बाद में, संध्या आरती के बाद में और शयन आरती के बाद में। क्योंकि हमारे यहाँ जो 7 आरती हैं और 8 भोग हैं, इनमें सभी में ठाकुर जी के दुर्लभ दर्शन हैं, अलग अलग दर्शन हैं। और कोई बिरलो ही होवे जो राधा वल्लभी व स्वरूप को दर्शन को कर पावे। ये तो श्रृंगार कम में है, ठाकुर जी की विभिन्न मुद्रान में भी है, ठाकुर जी की लीलान में भी है। तो ये भाव आपके हृदय में आए और चरणामृत को पान आपको मिले, तो आप कैसे करो, क्या विधि रहे, वह सहज है। कोई ऐसो ना है, कोई योग को क्रम ना है कि भाई ऐसो होना चाहिए वैसो होना चाहिए, कोई भी ना है। हित महाप्रभु की एक रसमय पद्धति है, ये सरस रस से भरी हुई है, और वही रस को पान निरंतर होता रहे। तब तक के लिए श्री वृंदावन धाम से हमारी सभी रसकन को जय जय श्री धाम, जय जय श्री धाम।